बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सूरज नाम का लड़का अपनी माँ के साथ एक टूटी झोपड़ी में रहता था। माँ बीमार रहती थी और सूरज दूसरों के खेतों में काम कर पेट भरता था। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सूरज दृढ़ता से बोला। हाँ माँ, मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। एक दिन काम से लौटते समय सूरज को जंगल में एक घायल घोड़ा मिला, जिसके पास में एक सुनहरा लॉकेट रखा था। लॉकेट में राजा की मुहर थी। सूरज को उस घोड़े को देखकर दया आ गई। फिर वह उस घोड़े को पानी पिलाता है और उसे लॉकेट को देखकर बोलता है, ओह, ये तो राजसी चिन्ह है। ये जरूर किसी खास की अमानत है। मुझे इसे लौटाना चाहिए। सूरज घोड़े को लेकर राजमहल पहुंचता है। वहां पहरेदार उसे चोर समझते हैं और बंदी बना लेते हैं। पहरेदार सूरज को गुस्से में बोलते हैं, झूठ बोलता है। राजा का घोड़ा चुरा कर ला रहा है और अब नाटक कर रहा है। मैंने इसे जंगल में घायल पाया था। मैं सिर्फ लौटाने आया हूँ। राजा को खबर मिलती है और वह खुद आकर सूरज से बात करता है। लॉकेट और घोड़ा देखकर वह चौंक जाता है। राजा सूरज को देखकर गंभीर स्वर में बोलते हैं, यह तो मेरे बेटे का घोड़ा है, जो 7 साल पहले गायब हुआ था, और यह लॉकेट सिर्फ राजकुमार को पहनाया गया था। सूरज ने हैरानी से बोला। राजकुमार, लेकिन ये कैसे हो सकता है? राजा एक बूढ़ी दाई को बुलाता है, जो राजकुमार के लापता होने के समय महल में थी। वह सच बताती है। दाई रोते हुए बोलती है, राजा जी, 7 साल पहले एक मंत्री ने राजकुमार को मारने की साजिश की थी। मैंने उसे बचाकर एक गरीब स्त्री को सौंप दिया था। वो स्त्री ही सूरज की माँ थी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब सूरज मेरा बेटा है। राजा सूरज को अपनाता है, पर सूरज अपने अतीत को नहीं भूलता। सूरज राजा से बोलता है, पिताजी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं पहले गांव जाकर अपनी माँ को लाऊंगा। वही मेरी सबसे बड़ी अमानत है। इसी बीच वही मंत्री, जो बचपन में सूरज को मारना चाहता था, अब उसकी पहचान उजागर होने से डरता है और उसे मारने की कोशिश करता है और सूरज के ऊपर रात में हमला कर देता है। सूरज लड़ते हुए बोलता है। सच को कोई नहीं मार सकता। राजा सेनापति से बोलते हैं, इस विश्वासघाती को कैद कर लो। एक बेटे को उसके पिता से 7 साल दूर रखा। सूरज अपनी माँ को महल लेकर आता है। वह भावुक होती है। माँ आंखों में आंसू लिए बोलती है, मेरा बेटा राजा बन गया, पर अभी भी वैसा ही सरल और सच्चा है। राजा गर्व से बोलता है, आज से सूरज ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ईमानदारी और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। सूरज ने न सिर्फ अमानत लौटाई, बल्कि अपने भाग्य को भी वापस पाया। असली विरासत खून नहीं, कर्म से मिलती है।